जो प्रश्न आ गया है उसको तो आप लोग देख ही लिए हैं, जो आने वाला है उसको जरूर आप लोग किसी भी बुक से, बुक का भी हम मेरा सिंपल सा एक उद्देश्य होता है कि अगर मेरे इस छोटे से वीडियो से आपका कम से कम 5 नंबर भी एग्जाम में बढ़ जाता है तो ऐसा ऐसा 10-15 वीडियो हम और बना देंगे आप लोग के लिए, ताकि आप लोग सूची लिखा हुआ है, विषय सूची, इसमें जितना भी टॉपिक हम लिखे हुए हैं जैसे आधुनिक। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो अगर आप लोग एनटीपीसी के कैंडिडेट हैं और एनटीपीसी का एग्जाम आप लोग का होने वाला है कुछ दिनों में, या आप ग्रुप डी का भी फॉर्म भरेंगे तो ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है कुछ दिन बाद, एनटीपीसी के बाद होगा उसका एग्जाम, तो आप लोग के लिए एक शानदार वीडियो आ चुका है एक टॉपिक से संबंधित। मतलब कि एनटीपीसी का एग्जाम जो हो रहा है, जितने भी शिफ्ट अभी तक कराए गए हैं और आगे भी जो शिफ्ट होने वाले हैं, तो उसमें संभावित प्रश्न कौन से टॉपिक से आएंगे, तो वो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने यहाँ पे सजा लिया है। और ये काफी शानदार वीडियो आप लोग के लिए रहने वाला है, क्योंकि ऐसा वीडियो अभी तक यूट्यूब पे नहीं है। क्योंकि YouTube पे अभी जितने वीडियो आप लोग देख रहे हैं उसमें सिर्फ क्वेश्चन को कराया जा रहा है, मतलब आज के कितने क्वेश्चन आए, कौन से क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन को आप लोग देख के प्रभावित हो जा रहे हैं। लेकिन आप लोग को ये समझना होगा कि वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, ताकि वो टॉपिक हम फिर से पढ़ लें, क्योंकि वही क्वेश्चन तो फिर नहीं आएंगे जो आ गए, बाकी उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमसे ना छूटे अगले एग्जाम में। अगर आप लोग का एग्जाम आगे चल के होने वाला है तो वो सभी टॉपिक को मैंने लिख लिया है। और ये जीके के संबंधित टॉपिक है, मतलब आप देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी नेक्स्ट एग्जाम, मतलब जो एग्जाम होने वाले हैं, और ये सिर्फ एनटीपीसी नहीं, ये सभी टॉपिक ग्रुप डी में भी सेम होंगे, क्योंकि ग्रुप डी में भी जो एग्जाम होता है उसमें भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं। प्रीवियस ईयर का काफी जोर रहता है एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम में। तो इसमें हम लोग देखेंगे जीके के प्रश्न और करेंट अफेयर्स के थोड़े से टॉपिक कौन कौन से महत्वपूर्ण है, उस पे हम आज वीडियो बनाएंगे। तो इस पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे। अगर आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगेगा तो ये टॉपिक हम आगे भी बहुत सारे बना सकते हैं। करेंट अफेयर्स पे अलग एक बना देंगे, मैथ्स पे बना देंगे और साइंस पे बना देंगे, तो बहुत सारे वीडियो हम बना सकते हैं। लेकिन आप लोग को ये अगर पसंद आएगा और इससे आपको अगर फायदा होगा, क्योंकि मेरा सिंपल सा एक उद्देश्य होता है कि अगर मेरे इस छोटे से वीडियो से आपका कम से कम 5 नंबर भी एग्जाम में बढ़ जाता है तो ऐसा ऐसा 10-15 वीडियो हम और बना देंगे आप लोग के लिए, ताकि आप लोग हाई स्कोर कर सकें। और जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको ये बहुत लाभ होगा इस वीडियो से। तो आप लोग जरूर जुड़े रहेगा। और आप नए छात्र हैं अगर मेरे चैनल से, तो आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी से संबंधित मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे स्ट्रेटजी के वीडियो हो गए, बहुत सारे बुक से रिलेटेड वीडियो हो गए, और भी वीडियो उस पर आते रहेंगे, तो आप लोग को हेल्प मिलते रहेगा। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं हम लोग इस टॉपिक को, जिसमें हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के प्रश्न कहां से आ रहे हैं, क्योंकि 40 नंबर का आप लोग का ये पूछा जाएगा आर्ट्स पोर्शन से, मतलब कि जीके जीएस से पूछा जाएगा आपका 40 नंबर का। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है उसको मैंने लिखा है यहाँ पे। तो हिस्ट्री के प्रश्न को देखेंगे, ज्योग्राफी के मेन टॉपिक को देखेंगे, पॉलिटी के टॉपिक को देखेंगे, इकोनॉमिक्स देखेंगे, थोड़ा सा करंट देखेंगे, और विविध को भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है। मतलब इतना ही नहीं कि इतना ही बस पूछा जा रहा है, और भी है, लेकिन इसको पहले आपको कवर कर लेना है। बचे हुए दिन में इसको कवर करना है और पढ़ना नहीं, इसका रिविजन करते रहना है। तो आइए आगे देखें। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री में अगर प्रश्न आ रहा है तो हिस्ट्री में डेट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। मतलब डेट कोई सा भी हो सकता है, वो प्राचीन हिस्ट्री का भी डेट है, मध्यकालीन का भी डेट है, मॉडर्न का भी डेट हो सकता है। तो डेट आप लोग को ध्यान रखने हैं। कौन से डेट? सभी डेट नहीं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उसी से संबंधित कोई डेट को आपको याद रखते रहना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है डेट से संबंधित। फिर आपको जैन धर्म को थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन देखे गए एग्जाम में। फिर बौद्ध धर्म को देख सकते हैं आप लोग, यहां से भी क्वेश्चन देखे गए, मतलब जितनी सभाएं होती हैं, बौद्ध धर्म कब आया, कौन इसका मतलब लेके आए इसको, इसकी कितनी सभाएं हुई, क्या क्या हुआ, आयोजन कहाँ कहाँ हुआ, कौन से उसके शासक रहे। तो ये सबसे संबंधित जैन धर्म भी हो गया, बौद्ध धर्म को आप लोग को देख लेना है। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी इससे प्रश्न पूछा जाएगा। जो प्रश्न आ गया है उसको तो आप लोग देख ही लिए हैं, जो आने वाला है उसको जरूर आप लोग किसी भी बुक से, बुक का भी हम इसमें बताते हैं कौन से बुक से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपल सा आपके पास सभी के पास या तो क्राउन का बुक उपलब्ध होगा या लूसेंट का बुक उपलब्ध होगा। उसे नॉर्मल तरीके से आप अगर पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। बचे हुए दिन में मात्र 2-3-4 दिन में, 10 दिन में भी आप कवर कर सकते हैं। वंश और उनके संस्थापक, कह लें कि वंश जितने भी हैं प्राचीन में, जितने भी वंश है ना, उनके कौन संस्थापक हैं। ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ऊपर से ही पूछ रहा है, लेकिन अगर कंफ्यूजन होगा तो उसका क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग दे रहा है, इसलिए आप पकड़ा जाइएगा, वहां पे मिस कर जाइएगा। तो वंश और उनके संस्थापक पूछा जा रहा है। जैसे मगध के जितने भी वंश आए, जितने भी वंश मगध पे शासन किए, तो उसके संस्थापक कौन थे, उसका बारीकी से क्रम क्या था। फिर मौर्य वंश में आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारा अशोक से पूछा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य से पूछा जा रहा है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। डेट भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, नॉर्मल डेट, ज्यादा डीप में नहीं जाना है आप लोग को, और वंश के संस्थापक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये सिर्फ लिखना नहीं है, यहाँ पे देखना नहीं, आपको इसको पढ़ने हैं। पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप लोग का पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिविजन आप लोग को कर लेना थोड़ा सा, और इसके चलते आपका जरूर से जरूर 3-4 नंबर 5 नंबर बढ़ जाएगा एग्जाम में। ठीक है,
चलिए इसको आगे देखते हैं। फिर आधुनिक भारत का वेटेज इसमें ज़्यादा है, थोड़ा सा एग्जाम में हम देख रहे हैं, क्योंकि मेरे द्वारा थोड़ा सा इसको एनालिसिस करके बनाया गया है। तो आधुनिक भारत का थोड़ा सा चैप्टर इसमें ज़्यादा देखा जा रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। फिर मध्यकालीन का थोड़ा सा देखा जा रहा है, फिर प्राचीन है। तो आधुनिक और मध्यकालीन को आपको रिवीजन कर लेना है अगर आप लोग जीके जीएस के अच्छे स्टूडेंट हैं तो। और अगर थोड़े से दिक्कत है जीके जीएस में, मतलब कम आप लोग को नॉलेज है, तो थोड़ा सा आप लोग को देखना होगा और टॉपिक। आपके लिए हम एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आप लोग का कमेंट आएगा तब। हम सभी कमेंट को पढ़ते हैं, कमेंट अगर पॉजिटिव रहा तो किसी भी तरह का वीडियो आप लोग के हेल्प के लिए हम बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो हम बना सकते हैं जिससे आपका हेल्प हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा मॉडर्न में डेट से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब मॉडर्न में डेट से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 1900 से बाद के 1900 ईस्वी के बाद का जो जितना भी मतलब डेट इंपॉर्टेंट है वो सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ये देखा गया है। तो देखिए टेक्निकल पढ़ाई करिएगा तो नंबर ज़्यादा बढ़ सकते हैं। पढ़ने का तो सब कुछ है, सब कुछ पढ़िए। रामायण से भी प्रश्न आता है कि उसका रचयिता कौन है, तो पूरा रामायण पढ़ लीजिए, ऐसा तो है नहीं। तो टेक्निकल पढ़िएगा तो नंबर आपके अभी से भी बढ़ सकते हैं। ज़्यादा नहीं कि मतलब कुछ नहीं पढ़े हैं तो अभी आप उसमें पास कर जाएगा, लेकिन पढ़े हुए हेल्प जरूर होगा, क्योंकि 80-85 अटेम्प्ट करके लोग आ रहे हैं वहाँ पे, और 90-95% वहाँ पे एक्यूरेसी भी सबका हो रहा है। तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अभी से भी ग्रुप डी वाले हैं तो वो भी इस सभी टॉपिक पे ध्यान। आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो एनटीपीसी भी डाले होंगे, ग्रुप डी भी डाले होंगे, दोनों डालते हैं, ऐसे भी छोड़ता कौन है सब। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1900 के बाद के जितने भी डेट इंपॉर्टेंट, मतलब कह सकते हैं कि 1900 के बाद कौन कौन से डेट इंपॉर्टेंट है, जैसे करजन का विभाजन 1905 का जो था, बंगाल विभाजन था, सूरत अधिवेशन 1907 में था, 9 में मार्ले मिंटो सुधार था। इस टाइप के जितने भी गांधी जी फिर आए थे, असहयोग आंदोलन हुआ, रॉलेट एक्ट हुआ, फिर चौरा चौरी कांड हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो बहुत सारे ये सब 1900 के बाद हैं। तो ये सभी डेट जो है सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं। तो 1900 के बाद ध्यान दीजिएगा, सभी डेट को आप लोग जरूर रट लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगा। कौन किताब से? लूसेंट के किताब से आप रट सकते हैं उसको। आप हिस्ट्री में जाइएगा, वो भी आपको बताए थे कैसे कहाँ से जाना है आपको, उसको देख लेना है इंपॉर्टेंट डेट को। फिर गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं और डेट सहित जितने भी आंदोलन हैं, जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो 1942 में हुआ था, डेट सहित के 8 अगस्त 1942 को हुआ था। उसका बाद असहयोग हुआ था 1922 में, रॉलेट एक्ट हुआ, चौरा चौरी हुआ। तो ये सबको डेट सहित आप लोग को याद रखना है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी ले लेना है। बहुत देर नहीं लगेगा, काफी कम समय लगेगा अगर आप लोग को टॉपिक पता होगा तो। और टॉपिक का जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं, और ये सभी टॉपिक को वीडियो देखने के बाद आप लोग पढ़ भी सकते हैं बारीकी से। एक दिन इकोनॉमिक्स देख लिए, एक दिन विविध देख लिए, पॉलिटी देख लिए, तो खत्म हो जाएगा आपका सभी टॉपिक। फिर आप देखिए गवर्नर जनरल से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं सभी को नहीं पढ़ना है, एक थोड़ा सा प्रीवियस से देखिएगा किससे आया प्रश्न, और जितने भी इंपॉर्टेंट है लूसेंट में बारीकी से दिया गया है, वहां से उठाइएगा। गवर्नर जनरल का जो भी इतिहास रहा है नॉर्मल, उसको पढ़ लीजिएगा, वहां से प्रश्न देखे जा रहे हैं इतिहास में। फिर कौन सा मंदिर कहाँ पे है, इससे भी क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि प्राचीन इतिहास हो गया, जितने भी भारत में पुराने पुराने मंदिर थे, कैलाश मंदिर हो गया, एलोरा की गुफा वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी मंदिर है वो सबका क्या करना है आपको कि देख लेना है। जैसे सबरीवाला मंदिर पूछा गया था, सबरीमाला का मंदिर कहाँ है, तो केरल में है। तो ये सब टाइप के प्रश्न देखे जा रहे हैं। तो पुराने आपको कहाँ से मिलेंगे, प्राचीन में ही आप नोट्स बनाएंगे, उससे भी देख सकते हैं, या यूट्यूब पे भी आप सर्च मारिएगा पुराने मंदिर, तो सभी का नाम एक साथ आपको आ जाएगा, ठीक है। निर्माणकर्ता को भी आपको देख लेना कि उसका निर्माण किसने किया, बहुत सारा नहीं है, बहुत कम है, इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा, आपका सही रहेगा। फिर पुराने पुस्तक लेखक प्राचीन में देखिएगा आप लोग कि पुराना जितना भी पुस्तक लिखा गया, जैसे पूछा गया था राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलहन। तो यहाँ पे देखा गया कि प्राचीन से पूछा गया पुस्तक, जितना भी पुस्तक पुराने लिखे गए हैं, गुप्त काल में लिखे गए हैं, मौर्य काल में लिखे गए हैं, तो ये सब पुस्तक के नाम भी, उसके लेखक भी पूछे जा रहे हैं, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी कम है, लिमिट संख्या में, आप लोग उसको देखिएगा जरूर। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए। फिर कांग्रेस का भी प्रश्न बन रहा है, मतलब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, कि कौन अध्यक्ष से उसके, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, किसने किया, इस टाइप के प्रश्न कांग्रेस से बन रहे हैं। इसका स्थापना 1985 में हुआ था, तो उसके बाद का जितना भी जीवनी है उसको आपको एक झलक देख के जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सामाजिक सुधार की, मतलब ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे ना, राजा राम मोहन राय का इतिहास क्या रहा, तो जितने भी सामाजिक सुधार हैं सब आपको मिल जाएंगे। जब आप देखिए इस लूसेंट बुक को उठाइएगा ना, इस लूसेंट बुक को उठाइएगा तो उसके आगे में जो विषय सूची लिखा हुआ है, विषय सूची, इसमें जितना भी टॉपिक हम लिखे हुए हैं, जैसे आधुनिक का जो भी टॉपिक बता रहे हैं यहाँ पे होगा, उसको जाके आप थोड़ा सा देर लगेगा लेकिन उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस बुक से, ठीक है। नोट्स होगा तो उससे भी पढ़ सकते हैं।
चलिए अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है नदी से आ रहा है, मतलब किस नदी के किनारे बसे कौन से शहर हैं, नदी कितना लंबा है, कौन सा नदी सबसे लंबा, कौन सा नदी सबसे चौड़ा है, नदी की खासियत क्या है। इस टाइप के प्रश्न नदी से पूछे जा रहे हैं। गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, जो भी नदी हो, ब्रह्मपुत्र नदी हो, सबसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर झील से प्रश्न आ रहा है कि झील कहाँ पे है, कितनी ऊंचाई है, कितनी लंबाई है, ये भी पढ़ना है आपको। फिर जलप्रपात से क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा जलप्रपात कहाँ है, गरसोप्पा जलप्रपात, जोग जलप्रपात, ये सब कहाँ स्थित है, बस इतना ही, उसको आप लोग रट लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मिट्टी से प्रश्न आ रहे हैं, भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी किस प्रकार की कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई, इसकी अधिकता कहाँ है, क्या खासियत है, क्या कमी है उसमें, ये सबसे प्रश्न भी आ रहे हैं मिट्टी से। फिर जलवायु से, जलवायु कह सकते हैं तो भारत की जलवायु कैसी है, कब मानसून आती है, कब प्रभावित करती है, कौन सा फसल, ये सबसे ही प्रश्न आ रहा है। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, आप लोग पढ़े हुए हैं पहले से, आप लोग सिर्फ लूसेंट में जाइए, ज्योग्राफी चैप्टर खोलिए, वहाँ पे सभी चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा आप लोग, सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग को बहुत फायदा होगा। उसके बाद आप लोग जो ही बोलिएगा कमेंट में, हम जितने भी कमेंट होंगे सबको पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी करते हैं, बनता है तो, और उस पर वीडियो हम जरूर लाते हैं। ये वीडियो लाने का उद्देश्य यही था, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट बहुत सारे वीडियो पे आ रहे थे कि इससे हमको बताइए एनटीपीसी में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो सबका रिव्यू करवाइए। तो क्वेश्चन का रिव्यू तो बहुत सारे चैनल करवा रहे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि आपको ऐसा दें जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो, मतलब ये आपको हमेशा फायदा करते रहे। फिर देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आ रहे हैं, ये एनालिसिस करके बनाया गया है। राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आ रहा है कि कहाँ है, क्या खासियत है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, कब बना था, कब इसका स्थापना हुआ था, है ना। इससे प्रश्न राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेंगे आपको, ये भी आपको लूसेंट के बुक में मिल जाएंगे, क्राउन के बुक में मिल जाएंगे, या घटना चक्र के बुक में मिल जाएंगे। आप जो भी बुक आपके पास है उसमें आप ये टॉपिक जरूर मिल जाएंगे, या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, वहाँ भी मिल जाएंगे। फिर देश की राजधानी काफ़ी पूछी जा रही है, मतलब कि किस देश की राजधानी कहाँ है, उसकी मुद्रा क्या है, ये भी एनटीपीसी का है, तो पुराना से चलते आ रहा है, आप लोग जानते भी होंगे, ये भी पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग बाघ अभ्यारण्य, मतलब कि कौन सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है, सबसे पहला कौन है, क्या खासियत है, ये भी पूछा जा रहा है। फिर बांध से प्रश्न आ रहे हैं कि कौन सा बांध कहाँ है, कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, सबसे ऊंचा बांध कौन है, सबसे छोटा कौन है ना, इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। तो बांध को भी आप लोग को देख लेना है। तो ये होगा ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ इतने ही महत्वपूर्ण है, और भी हैं जो इससे क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम। पहले आपको इतना कर लेना है और बचे हुए चीज को आप लोग फिर बाद में भी कर सकते हैं, पहले से पढ़े हुए भी होंगे, तो ये आपको हेल्प। फिर देखते हैं पॉलिटी में, पॉलिटी में कहाँ से पढ़ना, आपको संविधान से प्रश्न आ रहे हैं। संविधान कह सकते हैं, संविधान सभा हो गया, जितना भी संविधान सभा काफी लंबा है, संविधान अगर लिख दिए ना हम तो ये काफी लंबा हो जाता है, इसमें बहुत सारे प्रश्न बहुत जगह, संविधान सभा गठन कब हुआ, कितने लोग थे, कब हुआ, है ना, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर अनुच्छेद आप देख सकते हैं, सभी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद कह सकते हैं 395, सभी को देखना है, मेरे चैनल पर भी बताया गया है अनुच्छेद, सभी जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 1 से लेकर 395 के बीच में, उन्हीं में से प्रश्न बन रहा है। जैसे वित्त आयोग का, नीति आयोग का कौन सा अनुच्छेद है, उसके बाद आप कह सकते हैं चुनाव आयोग का, ये सब का अनुच्छेद जो है महत्वपूर्ण है वो पूछा जा रहा है। फिर अनुसूची से ही प्रश्न आ रहा है, इसे देख सकते हैं 12 अनुसूचियां, इसमें भी जो महत्वपूर्ण है उससे प्रश्न आ रहे हैं। फिर भाग से प्रश्न आ रहा है, बताया गया है मेरे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा इससे। फिर आपातकाल से प्रश्न आ रहा है, 3 आपातकाल है, उसमें क्या खासियत है, कब लागू होता है, कब नहीं होता है, उससे प्रश्न आ रहा है। संशोधन से प्रश्न आ रहे हैं कि संविधान संशोधन का इफेक्ट क्या रहा था, उससे प्रश्न आ रहे हैं। फिर संसद से प्रश्न आ रहा है, संसद कर ले तो राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से, मतलब कब गठन होता है, राष्ट्रपति का काम क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है, उपाध्यक्ष का नाम क्या है, राज्यसभा, इस टाइप के प्रश्न करेंट अफेयर से भी संबंधित आ रहे हैं, और जीके से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। फिर नीति आयोग से कुछ क्वेश्चन आ रहा है आपको, जो योजना आयोग था उसको नीति आयोग कर दिया गया है, उससे भी कुछ प्रश्न आ रहे हैं। पंचायती राज तो प्रमुख भूमिका ही निभाती है किसी भी एग्जाम में, पंचायती राज से भी अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न हो, इसके कार्य प्रणाली हो, उससे भी प्रश्न इसमें देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को फायदा हो रहा होगा इससे, और ये टॉपिक अपने दिमाग में रखिएगा, इसको जरूर आप लोग देख के जाइएगा अगर आप लोग का आगे एग्जाम है तो, है ना। फिर देखते हैं बैंक स्थापना से प्रश्न आ रहा है किसमें, तो इकोनॉमिक्स हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत कम है। बैंक स्थापना की, कौन सा बैंक का स्थापना कब हुआ, और उसका बिल है, मतलब किस बैंक का बिल है, किस बैंक के साथ हुआ, कब हुआ, इससे प्रश्न थोड़े से आ रहे हैं। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, लिमिट है, किसी भी एग्जाम में अगर प्रीवियस ईयर आया तो उसको पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। फिर महत्वपूर्ण समितियाँ, जितने भी समितियाँ हैं इकोनॉमिक्स में, आप लूसेंट की किताब में, क्राउन की किताब में मिल जाएगा आपको। लिमिट समिति है, उसमें से ही 5-6 समिति के बारे में हमेशा पूछा जाता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, 1 नंबर वहाँ से आपको मिल जाएंगे, जितनी भी समितियाँ, उसका गठन क्या कार्य था वो भी। फिर सरकारी योजनाएं जितनी भी चलाई जा रही है, करंट अफेयर्स से संबंधित भी पूछा जा सकता है, या सरकारी योजनाएं जो भी पहले से भी चली आ रही है उस पर भी ध्यान दिया गया है। फिर आयोग जितने हैं उसको भी पढ़ लेना है, सभी मिल जाएगा आपको, जितने भी आयोग है बनाए गए थे, किसके लिए, किससे संबंधित है, वही प्रश्न है। फिर पंचवर्षीय योजना तो महत्वपूर्ण ही है, अगर पूछता है तो पंचवर्षीय योजना का कार्य क्या था, कब से कब तक था, है ना, ये चीज वहां से पूछ देता है, और उसका उद्देश्य क्या था, तो ये से पूछता है पंचवर्षीय योजना से। फिर हम आते हैं विविध पे, तो अब आते हैं विविध, मतलब कि मिसलेनियस में कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, तो भारत में प्रथम ऊंचा, लंबा, छोटा या
विश्व में प्रथम ऊंचा लंबा छोटा, तो ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे किसी भी बुक से, ये सब में दिक्कत आपको नहीं होगा। और अभी भी है तो थोड़ा सा रिवीजन उसको करना है, बस ये सब टॉपिक को क्या है आप लोग को रिवीजन करके जाना है कि भारत में प्रथम कौन है, महिला में हो गया, पुरुष में हो गया, खेल में हो गया, चाहे मूर्ति में हो गया, बहुत ज़्यादा सभी चीज़ में प्रथम और द्वितीय होता है, ऊंचा हो गया, लंबा हो गया, छोटा हो गया, कौन सा है, ये सबसे प्रश्न यूएनओ से प्रश्न देखा गया है, मतलब कि इससे इस टॉपिक से कि इसका स्थापना कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन कौन है, वर्तमान में कौन कौन सा देश इसमें भाग लेता है ना, कब इसकी होती है, इसकी पदावधि कब तक होती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं से प्रश्न आ रहे हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने को टच करती है, बांग्लादेश किस किस के साथ है, ये सब बहुत तरह के प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित भी आ रहे हैं, ठीक है, इसको भी देख लेना। फिर वाद्य यंत्र वादक, मतलब जितने भी बीना वादक कौन है, तबला वादक कौन है, गिटार कौन बजाते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न भी पुराने जितने भी पुराने हैं उससे भी मिसलेनियस में इसको रखे हम, ऐसे ये जा सकता है, प्राचीन में भी जा सकता है, लेकिन इसको मिसलेनियस में रखे हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र किसने कौन बजाते थे पहले और किससे संबंधित है, तो उसका भी प्रश्न इसमें देखा जा रहा है। फिर लोकप्रिय उपनाम देखा जा रहा है कि जितने भी इतिहासकार थे पुराने, जितने भी कह सकते हैं समाज सुधारक थे, तो उसमें से किनका नाम जो है उपनाम क्या था, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक का था ना कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो लोकमान्य किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक का, तो उस टाइप के लोकप्रिय उपनाम भी देखे जा रहे हैं। फिर खोज कि किस चीज़ की खोज किसने की, इससे प्रश्न यहाँ पे खोज के बाद देख सकते हैं पुरस्कार सम्मान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस पुरस्कार में क्या खासियत है, कितनी राशियां प्रदान की जाती है, क्या उसका रूल होता है, तो उस पुरस्कार सम्मान से भी क्वेश्चन आ रहा है, उसी से संबंधित खेल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको करंट अफेयर्स बना के भी पूछा जा रहा है या विविध बना के भी पूछा जा सकता है, जैसे कि कितनी राशियां दी जाती है जब द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है तो कितनी राशियां दी जाती है, तो इस टाइप का पुरस्कार पूछा जा रहा है। फिर मुख्यालय हेडक्वार्टर भी देख सकते हैं आप, बहुत जगह का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है पुराने का, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ, सेबी का कहाँ है, उसके बाद पूछ DRDO का कहाँ है, इसरो का कहाँ है, ये सब पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप लोग एक नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। महत्वपूर्ण दिवस भी पूछा जा रहा है, कितने महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे कि अभी जो एग्जाम हो रहा है इससे पहले 2-3 महीना का जितना भी महत्वपूर्ण दिवस है ना उसको आप लोग रट लीजिएगा, वो ज़्यादातर पूछा जाता है, और बाकी के जो पुराने होते हैं वो भी पूछा जाता है, जो महत्वपूर्ण ज़्यादा है बार बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर में भी आप उसको देख सकते हैं वहाँ से। फिर फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है, मतलब कि बहुत सारे चीज़ का, मैंने पुराने चीज़ का ऐसे फुल फॉर्म कर सकते हैं, तो कंप्यूटर से संबंधित भी पूछा जा रहा है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कंप्यूटर में जितने फुल फॉर्म है यूज किए जाते हैं, उससे CPU हो गया, UPS हो गया, तो उससे संबंधित फुल फॉर्म भी आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर से संबंधित पूछी जा रही है कि कितने GB में कितने बाइट होते हैं, कितने MB होते हैं ना, ये सब पूछा जा रहा है कंप्यूटर का विज्ञान, तो ये भी आपको मिल जाएगा, लूसेंट में पीछे दिया गया फुल फॉर्म वगैरह, उसे भी देख सकते हैं। थोड़ा सा ये हम लोग करंट पर भी ध्यान देते हैं, ऐसे आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो करंट का हम अलग से स्पेशल वीडियो बना देंगे, करंट से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, टेक्निक से पढ़िएगा तो आपके 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो करंट से देखते हैं हम लोग कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कि जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, उसकी राजधानियां कहाँ है राज्य की, तो इससे भी क्वेश्चन आ रही है। तो खैर बहुत दिन से, मतलब कि प्रीवियस में खैर यही चलता ही था NTPC में, तो इसका मतलब समझिए रीति रिवाज ही है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल पूछने का, देश की राजधानी पूछने का। फिर दिवस थीम पूछा जा रहा है कि मतलब वर्तमान में जैसे 5 जून था, पर्यावरण दिवस था, इसका थीम क्या होगा ये भी पूछा जा रहा है, तो थीम पे थोड़ा सा जोर आप लोग दे दीजिएगा जब आप लोग दिवस महत्वपूर्ण दिवस पढ़िएगा तब। फिर देखते हैं हम लोग सरकारी योजनाएं जितनी भी चल रही है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुसुम योजना, कन्या योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं मोदी सरकार द्वारा लाई गई है, तो उसको भी पूछा जा रहा है इस एग्जाम में। फिर देखेंगे हम लोग CEO के बारे में पूछा जा रहा है कि किस बैंक के CEO कौन है, कौन से संस्था के CEO कौन है, तो इस टाइप के प्रश्न CEO से संबंधित पूछे जा रहे हैं, लेकिन सब नहीं, इंपॉर्टेंट को पूछा जा रहा है। और फिर देखते हैं यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित पूछे जा रहे हैं कि मतलब इस CEO हैं, फिर उस बैंक के अध्यक्ष कौन है, उसके मतलब बहुत सारे, जैसे इसरो के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, तो इस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आप लोग को देखना है, एक नज़र में टॉपिक को रखना है कि जब भी ये मिलेगा तो उसको हम पढ़ जरूर लेंगे, है ना। फिर नोबेल पुरस्कार से भी संबंधित पूछा जा रहा है कि नोबेल से इसके बारे में पूछा जाता है कि नोबेल है क्या, कहाँ से लागू हुआ, कब लागू हुआ, कब दिया जाने लगा, किसको, किसके नाम पर दिया जाता है, तो इस टाइप के प्रश्न, कितनी राशियां दी जाती है। और फिर 2020 में नोबेल किसको किसको मिला, ये भी प्रश्न आ रहे हैं। फिर भारत रत्न किसको दिया गया, क्या खासियत है भारत रत्न से संबंधित, ये भी प्रश्न आ रहे हैं। फिर देख सकते हैं खेल के बारे में करंट अफेयर्स बना के पूछा जा रहा है, कौन से खिलाड़ी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो कौन से खेल से संबंधित है, इस तरह के प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं प्रीवियस ईयर में, आप लोग जानते होंगे। और किसको कितना पुरस्कार दिया, पुरस्कार की खासियत क्या है, कौन सा पुरस्कार किस खेल के खिलाड़ी को दिया गया है, ये भी पूछा जा रहा है। तो ये सब आप लोग जानते भी होंगे, और कहेंगे आप लोग तो हम इस पर डिटेल सिलेबस ला सकते हैं। करंट अफेयर्स पे जीके का तो हो गया, साइंस का थोड़ा सा बच गया, साइंस का भी हम ला देंगे। आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो, अगर आप लोग को इससे फायदा होता है, अगर आप लोग को ये समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका अच्छा है, तो हम इस पे वीडियो ला सकते हैं साइंस का भी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। RRB NTPC का है या ग्रुप D भी इसको बोल सकते हैं, उसमें भी बहुत लाभ करेगा। ये सभी टॉपिक आप लोग को देख के जाना है जब भी। ये था आज का वीडियो आप लोग का जो संबंधित था NTPC या ग्रुप D के महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि जीके से संबंधित है और करंट अफेयर से संबंधित है। इस पर और भी वीडियो बनाया जा सकता है, मतलब मैथ का सकते हैं, मैथ्स का ही वीडियो बन जाएगा, साइंस का ही बन जाएगा। उसके बाद आप लोग का करंट अफेयर्स का तो बताए हैं कि बन जाएगा, उसके बाद जीके का बन ही गया। तो जितने भी टॉपिक होंगे महत्वपूर्ण हम उसको बना सकते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा नीचे में, आप लोग जरूर, सभी विद्यार्थी, एक विद्यार्थी नहीं, सभी को करना होगा
कमेंट कि हाँ मुझे वीडियो चाहिए, तब हम उस पर वीडियो ला देंगे। एक डिटेल वीडियो रहेगा। मेरा कोई वीडियो आप लोग को लॉन्ग टर्म इफेक्ट ही दिखता होगा, आप लोग को समझ में भी आता होगा। कभी हम प्रयास करते हैं कि आपको इसका हमेशा फायदा होते रहे, ना कि सिर्फ आज का आज क्वेश्चन देखें वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो उस तरह का हम वीडियो हम ला देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। और बता दें आपको कि एनटीपीसी कह लें या ग्रुप डी कह लें, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज बना दिए हैं आप लोग के हेल्प के लिए। स्ट्रेटजी क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से बुक अच्छे हैं, सब पर वीडियो बन चुका है। प्लेलिस्ट आएगा, उसमें प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। जैसे आप ये चैनल देख रहे हैं आनंद स्टडी ऑनलाइन, नीचे लिखा होगा तो वहां पे एक लोगो होगा गोल करके ASO लिखा होगा, उस पर क्लिक करिएगा ना आप, तो वहाँ प्लेलिस्ट पे जाइएगा। वहाँ पे सभी तरह के वीडियो एग्जाम रिलेटेड आप प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाइएगा तो सभी तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे। मध्यकालीन पे भी वीडियो है, ये मॉडर्न पे भी वीडियो है, वो अनुच्छेद पे भी वीडियो है, अनुसूची पे, सब पे वीडियो है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जैसे कि ऊपर देखिए एक प्लेलिस्ट का ये लिंक भी आ रहा होगा, यहाँ पे जाके आप वो सभी वीडियोज़ को देख भी सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी सबका लिंक दे दिए हम, ठीक है। वहाँ पे जाकर आप देख लीजिए। और भी आगे हम वीडियो लाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिए कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल से आप सबसे पहले जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि अगला जो भी वीडियो आए आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो टॉपिक जरूर आते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी से जरूर जुड़ जाइए, नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। कोई भी अपडेट हम वहां भी देते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।